वजीर आजम शहबाज शरीफ का कराची को सेंट्रल एशिया की तिजारती गुजरगाह बनाने का फैसला। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट पर कस्टम्स क्लियरेंस का वक्त कम करने की हिदायत। लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखने और मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ने का हुक्म। कराची पोर्ट से रेल के जरिए सामान की तरसील की इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत। LNG जहाजों की फीस कम करने और खित्ते की दूसरी बंदरगाहों से मवासने पर मुश्तमिल रिपोर्ट तलब। KPT में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वस्त एशियाई ममालिक ने पाकिस्तान से समंदरी तिजारत में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का रिहाइशगाह पर छापा। उमर अयूब के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए, जिसके बाद मियां वाली पुलिस इस्लामाबाद पुलिस के साथ गिरफ्तारी के लिए घर पहुंची। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर लिखा, फॉर्म 47 की विफाकी और सूबाई हुकूमत ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना चाहती है। स्पीकर को आगाह किए बगैर किसी रुकने असम्बली को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अवाम को जायद बिल भेजने वाले लेस्को अफसरान और एहलकार अब नताइज भुगतेंगे। लाहौर में प्रोटेक्टेड सार्फिन को जायद बिल भेजने के लेस्को जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। जराये के मुताबिक ओवर बिलिंग की रिपोर्ट मुरतब करके कल शाम तक वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दी जाएगी। मुतासरा सार्फिन से बिलों की कीमत में वसूल की गई इजाफी रकम वापस होगी। सुनो न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने आला सतह की कमेटी कायम कर दी। तमाम सर्कल से प्रोटेक्टेड सार्फिन का रिकॉर्ड तलब। लेस्को का सार्फिन की ओवर बिलिंग की शिकायत तस्लीम करने से इनकार। तर्जुमान के मुताबिक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालने के लिए इजाफी यूनिट नहीं डाले गए। रवा माह सार्फिन को ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए बिल भिजवाए गए। अब कोई मीटर रीडर इजाफी या कम दिनों की रीडिंग नहीं ले सकता। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत प्रोटेक्टेड सार्फिन की तादाद में 5 लाख से ज्यादा इजाफा हुआ। जून में सिर्फ 49,753 सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से बाहर आए। सुनो न्यूज़ ने इजाफी यूनिट्स का मामला उठाया। वज़ीर आज़म ने फौरी कार्रवाई का हुक्म सुनाया। स्लैब बदलने वाले एक यूनिट के हजारों रुपए भरने वाले बिजली सार्फिन के हिस्से फिर भी कुछ न आया। बाकायदगी से भारी बिल भरने वाले शहरियों का कहना है, PM का एक्शन सर आंखों पर, लेकिन गए पैसे वापस कौन दिलाएगा। अवाम की बिजली बिलों में रिलीफ एडजस्टमेंट भी शामिल करने की मांग। बिजली चोरों से अरबों रुपए की वसूली का फायदा भी लाइन लॉसेस के नाम पर इजाफी अदायगियां करने वालों को पहुंचाने का मुतालिबा। ये मिली भगत से करते हैं, सारे पहले बढ़ा देते हैं, फिर जो है ना ये कहते हैं कि नोटिस ले लिया। बिल जो है हमारे इतने ज़्यादा हैं वो हमने भर दिए, अब हमें वापस कैसे मिलेंगे। ये लॉलीपॉप दे देते हैं, कभी कह देते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको बिल माफ़ कर दिए जाएंगे, पैसे दे दिए जाएंगे। कैसे देंगे ये तो बताएं हमें। ये तो नाअहली है सरासर हुकूमत की। भाई अगर आपने नोटिस लिया है ना, तो आपने जो 6 रुपये 3 रुपये पर यूनिट बढ़ाए हैं ना, इसका नोटिस लेके इनको वापस लें। पहले ओवर बिलिंग से पहले तो इनको वापस आप लें ना। आपको नहीं पता आवाम की क्या सूरत हाल है। गर्मी के सताए शहरियों से बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग की छेड़छाड़। बारिश के बाद मौसम का मूड अच्छा हुआ तो बिजली रूठ गई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में तरसील मुतासिर। मुल्तान के शहरी इलाकों में 6 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। लाहौर और दीगर शहरों में भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी। शहरी कहते हैं भारी बिल देने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही। सिर्फ आधे घंटे पौन घंटा लाइट आती है, 1.5 घंटा लाइट आती है, बाकी लाइट होती ही नहीं है। पूरे 24 घंटे में मुश्किल से 6 से 7 घंटे आ रही होती है, बाकी लोड शेडिंग है भाई। मजदूर बंदे के लिए तो बहुत ही मुश्किल हालात है। लाइट चली जाती है, काम नहीं चलता, ठेकेदार बोलते हैं, मालिक बोलते हैं। 10 मिनट आती है कि 2-2 घंटे जाती है। क्या करे, गर्मी में सारा दिन मजदूरी करनी, घर भी जाकर सुकून नहीं है। टैक्सों भरे बजट के बाद 2200 आइटम्स को कस्टम्स ड्यूटी का टीका। परफ्यूम और घड़ियां भी महंगी। परफ्यूम्स पर 20 और घड़ियों पर 30% ड्यूटी लगने से दुकानदार हुकूमत से नाला। शहरी कहते हैं हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की बजाय IMF की जेबें भर रही है। अगर आप परफ्यूम को भी महंगा कर देंगे तो इससे जो है ना ये टैक्स से तो ये महंगा हो जाएगा,
तो एक आम जो सारिफ है उसके लिए ये जो है ना मुश्किल हो जाएगा ख़रीदना। मैं ये कहता हूँ इस मुल्क का नाम पाकिस्तान के बजाय टैक्सिस्तान रख देना चाहिए। जिस मुल्क में टैक्स दिए जाते हैं उसमें वो हुकूमत जो होती है ना वो आवाम को सहूलियात भी देती है। महंगाई का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर। मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। 10 किलो आटे का थैला कहीं 11 तो कहीं 1200 रुपए में फरोख्त। टमाटर की कीमतों में होशरुबा इजाफा, कहीं 300 कहीं 400 तो कहीं 450 से 500 रुपए फी किलो दस्तयाब। काश्तकारों का कहना है कि मकामी फसल के ना होने से टमाटर की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ। बिजली का जो शदीद बहरान है, लोड शेडिंग और बिजली के जो बिल हैं जिन्होंने एक अजाब की सी सूरत इख्तियार कर ली है पाकिस्तान के लोगों के लिए। लोग बिल बिला रहे हैं, लोग अपने जेवर बेचना शुरू हो गए हैं, अपनी घर की अशिया बेचना शुरू हो गए हैं कि ये बिल हम कहाँ से अदा करें। लेकिन हुकूमत को बिल्कुल तरस नहीं आ रहा और मज़ीद उसमें इजाफा करती चली जा रही है। अशराफिया को दी गई सहूलतें खत्म करके अवाम को फायदा दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं लोग बिजली के बिलों और लोड शेडिंग से बिलबिला रहे हैं। हुकूमत कहती है IMF के हाथों मजबूर हैं। अवाम को उनके हकूक वापस दिलाने के लिए इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। 12 जुलाई को शहर इक़्तिदार में तारीखी जलसा होगा। पाकिस्तान रेलवे का 20 से ज़ायद मुसाफिर ट्रेनों को पब्लिक प्राइवेट शराकत के तहत चलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आउटसोर्स की जाने वाली ट्रेनों में मुनाफा बख्श ट्रेनें भी शामिल। ट्रेनों में कराकरम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, पाक बिजनेस, बोलान मेल, चनाब और मेहर एक्सप्रेस शामिल। हजारा एक्सप्रेस, थल सखर, मोहिंजो दाड़ो पैसेंजर, मारवी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस की भी निजकारी की जाएगी। कराची से पेशावर तक मौसम के रंग ढंग बदल गए। पंजाब और KP में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर और इस्लामाबाद में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। फैसलाबाद, मुल्तान, भक्कर, बहावलनगर, रहीम यार खान और गिरदनवाह में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। हारूनाबाद में वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश के बाद पानी घरों और दुकानों में दाखिल। शहर के गटर और नाले भी उबल पड़े। कराची में भी बादल बरसने का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। लसबेला और गिरदनवाह में तेज हवाओं के साथ चंद मकामात पर गरज चमक और बारिश की पेशगोई। मॉनसून बारिशों के दौरान सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा। पंजाब भर में हाई अलर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बारिशों से मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए जरूरी इंतजामी इकदाम की हिदायत। इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां बर वक्त शुरू की जाए। वज़ीर आला कहती हैं लाहौर में बारिश के पानी के बर वक्त इखराज की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। शहर के अंदर हैं मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, लेकिन हमारी टारगेट ये होता है जहाँ जहाँ चोकिंग पॉइंट्स उनको क्लियर करें। मेक श्योर ये करना है कि अगर जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी को निभाएं। ये ना कहें कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता। तो जो भी वसाइल हैं शहर की अमानत है और इंशाल्लाह शहर की बेहतरी के ऊपर खर्च किए जाएंगे। मॉनसून बारिशों से निमटने के लिए मेयर कराची मुतहरिक मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मॉनसून की बारिशों से निमटने के लिए इंतजामिया तैयार है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए KMC और दीगर इदारे शहरियों को मैदान में मिलेंगे। इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग मुकाबलों में पहली बार 3 पाकिस्तानी बहनें शिरकत करेंगी। 3 पावर लिफ्टर बहनें सेबल सोहेल, वेरोनिका सोहेल और ट्विंकल सोहेल एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका रवाना। इवेंट में वेट कैटेगरी के मुकाबले 9 और 10 जुलाई को शेड्यूल। तीनों बहनें 13 जुलाई को इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग में हिस्सा लेंगी। कोयटा में साइकिल रैली का एहतमाम। मर्द व ख़वातीन साइकिलिस्ट की बड़ी तादाद में शिरकत। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं नौजवानों को सेहतमंदाना सरगर्मियों में मसरूफ रखने के लिए सारा साल प्रोग्राम होने चाहिए।
थर की कोयल माई भागी को दुनिया छोड़े 38 बरस बीत गए। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद स्टेशन से करियर का आगाज़ किया। मुनफरिद आवाज़ की बदौलत मुल्क गिर शोहरत हासिल हुई। फनी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा।